Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP रेजिडेंस कोटा। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज का लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, that is series and parallel, and Wheatstone bridge. These are the topics for 2 days. तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात ये, व्हाट इज नीड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? व्हाट इज नीड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? क्यों करते हैं हम ऐसा? देखिए, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं। देयर इज 1 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं मेरे पास। आई वांट टू हायर रेजिस्टेंस, 10 ओम, 100 ओम एंड सो ऑन, या 2 ओम के हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस। हायर रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो वी विल कनेक्ट देम इन सीरीज। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस है, 100 ओम, आई वांट टू फाइंड द लो रेजिस्टेंस, देन वी विल कनेक्ट देम इन पैरेलल। तो पहला है सीरीज। नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कैसे करते हैं? वायर्स आर गिवन, दिस वन वायर एट द फर्स्ट एंड ऑफ द वायर, द सेकंड एंड ऑफ द वायर। ये दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड वायर, सेकंड एंड। तो ऐसे कनेक्ट कर दें इसको। थर्ड रेजिस्टेंस ये है, जैसे आप लाइन लगाए खड़े होते हैं, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा ये हाथ पकड़ के दूसरा खड़ा हुआ है, फाइनली एक रो बन जाती है इस टाइप की। ऐसे खड़े होने चाहिए, दूसरे का हाथ, इसका ये लेफ्ट वाला, उसका लेफ्ट, राइट वाला ये पकड़े होगा, इस तरह से। दिस लाइन इज नोन है सीरीज। चलिए, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, कनेक्टेड टू ए बैटरी, प्लस माइनस। चलिए, इट इज E, वोल्टेज E लिख लें, V लिख लें, फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज EMF, E क्या है। तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। दिस इज I, हियर इज ऑल्सो I, सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब देखिए, अगर यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं, इट गिव्स V1, यहाँ कनेक्ट करूंगा इट इज V2, इट गिव्स, बिकॉज याद होगा आपको व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड हियर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वर्क डन, तो ये वर्क डन मीन्स एनर्जी, एनर्जी तो इससे ही मिलेगी। इट इज V1, V2 एंड V3। तो ये फिगर से क्लियर है, रेजिस्टेंस इन ईच, करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। वी कैन, ये जो मिल रहा है वो इससे मिल रहा है, ई की प्लेस में मैं भी लिख सकता हूं। तो बट द नेट, आई वांट टू कनेक्ट दिस वन, ए सिंगल बैटरी, बैटरी मेरी वही है, प्लस माइनस V, ओके, और आई वांट ए सिंगल रेजिस्टेंस, इट इज R इक्विवेलेंट। करंट मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, ये फाइंड करना चाह रहा हूं। तो देखिए, व्हाट द टोटल पोटेंशियल फ्रॉम फिगर, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इज इट क्लियर? नाउ थिंक अबाउट हियर पोटेंशियल V1, थिंक अबाउट दिस वन। वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ। तो बाई ओम्स लॉ, at across R1, so that is V1 is equals to I into R1 across R2, V2 is equals to I into R2, and across R3, that is V3 will be I into, we can put these 3 values in 1, रख सकते हैं हम। तो from 1, that is V is equals to I, कॉमन ले लूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, what is the V upon I? That is equals to R1 प्लस R2 प्लस R3। नंबर 2, अब think about this figure, what is the R equivalent by Ohm's law? V, total V divided by I, from 2, V upon I is R equivalent, from 1 and 2, from 2 and 3, what is R equivalent?
R1 प्लस R2 प्लस R3 कितने भी हों मैं ऐड कर दूंगा। इट द R इक्विवेलेंट, मुझे R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। इज इट क्लियर? नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। पॉइंट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर फर्स्ट इज, सबसे पहले मैं इसी को लिखूंगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance of series combination will be equal to the sum of all resistances connected in series। ये तो मैंने वही लिखा जो मैंने डिराइव किया था। अब थिंक अबाउट दिस। नंबर 2, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। जितने भी सीरीज में कनेक्टेड है करंट विल बी सेम। फिगर से देख रहे हैं आप। थर्ड पॉइंट देखिएगा, V इज इक्वल टू IR बिकॉज I इज सेम कांस्टेंट, तो we can write V is proportional to R, means V1 upon V2 is equals to R1 upon R2। ये शो कर रहा है higher is the resistance, higher will be the potential difference। higher is resistance, higher will be the potential difference। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए इस पॉइंट की। इट द बैटरी, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इट इज रेजिस्टेंस, इट इज, चलिए R एंड R। आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस दिस V1 एंड V2। I is same, तो what is the value of V1 V2? V1 raised to V2 is equals to R raised to R, that is 1 raised to 1। और you know very well V1 plus V2 is equals to 10, but V1 plus V2 is equals to 10, so what is the value of V1 is equals to V2 is equals to 5 volt। We can easily find। अगर रेशियो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो उस रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ। तो इट द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पॉइंट। इज इट क्लियर? चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं? देखो फिफ्थ पॉइंट, व्हेन वी हैव टू फाइंड हायर रेजिस्टेंस, by small resistances, then connect them in series। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस, I want 10 ओम, तो 10 वायर्स सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, R इक्विवेलेंट विल बी 10 ओम। इज इट क्लियर? तो इट वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल उसी तरह एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ है, कोई दूसरा यहाँ खड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ खड़ा हुआ है, इसका लेफ्ट हैंड कनेक्ट कर देंगे, आपस में पकड़ लीजिए पैरेलल। तो देखिए रेजिस्टेंस में कैसे करेंगे हम? एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये वाला है दैट इज R2, और एक रेजिस्टेंस है थी R3।
मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट एंड एक पॉइंट पकड़िए इसने सारे रेजिस्टेंस का, और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पकड़ दिया, इट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इससे कनेक्ट करूंगा बैटरी, सपोज इट इज वी। अब वोल्टमीटर यहां कनेक्ट करूं, यहां करूं, यहां 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 कहीं भी करूं, वोल्टमीटर connected in parallel, it will gives the same reading, that is V. It means potential across each will be same. अब think about here, I यहां से करंट जा रहा I, here is I1, here is I2, here is I, सोचिए पहले V is equals to IR, V is same, then what is the value of I is proportional to 1 upon R, मतलब I डिफरेंट होगा, R डिफरेंट है तो I डिफरेंट होगा, इसलिए I1, I2 एंड I3। और देखिए I यहां से जा रहा है, इट मीन्स टोटल I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऑफ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, नंबर 1 मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं इस पॉइंट पर। देखिए इस पर भी कर सकता हूं, इस पर भी अप्लाई कर सकता हूं, और इस पर भी अप्लाई कर सकता हूं। मुझे मालूम I1 रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल इज V1, तो बाय ओम्स लॉ अक्रॉस R1 V इज इक्वल टू I1 R1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? V अपॉन R1, इज इट क्लियर? एंड अक्रॉस I2 R2, I2 will be same method, V upon V is same R2, and across R3, I3 will be equals to V upon R3. We can put these I1 and I2, I3 in equation 1. So from 1, equation 1, that is I will be equals to V common, and 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. What is the value of I upon V? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. It's the formula for I upon V. अब think about it. मैं चाहता हूं ये तीनों रेजिस्टेंस हटा दूं, एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं और उसकी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सर्किट होगा R इक्विवेलेंट, बट करंट विल नॉट चेंज, बैटरी मेरी वही है, that is how much? V is clear? R, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बोलिए जरा, यहां से ओम्स लॉ, V is equals to I into R equivalent, is clear? तो what is the value of I upon V? 1 upon R equivalent, ये नंबर that is 2 और नंबर 3 मैं कंपेयर कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इट मींस व्हाट इज द R इक्विवेलेंट? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। फ्रॉम 2 and 3, 1 upon R is equivalent, that is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon and so on. It's the formula for R equivalent. इसकी हेल्प से हम R equivalent फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। फर्स्ट थिंग इज दिस वन, फ्रॉम फिगर से याद है आपको, पहले ये फॉर्मूला लिखूंगा भाई, देखो रेसिप्रोकल, फर्स्ट पॉइंट of equivalent resistance conformity is 1 upon R equivalent will be equal to the sum of ये sum of individual resistance के reciprocal के, the sum of reciprocal of individual resistances
connected in parallel. ये तो वही पॉइंट है जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था. अब देखिए नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, क्या सेम था इसमें, सीरीज में सेम था I. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, इज सेम. इज इट क्लियर? वैसे लगा सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR, V is same, V is constant, so means I is proportional to 1 upon R, means I1 upon I2 will be equals to R2 by R1. Is it clear? रिवर्स रेशियो में ये शो कर रहा है, हायर इज द रेजिस्टेंस लोअर विल बी द करंट. वैसे भी रेजिस्टेंस का मतलब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे, कम मूव करेंगे, तो इट द रेशियो. अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको इस पर, थर्ड पॉइंट के बाद एक एग्जांपल देखिए. दीज आर द रेजिस्टेंस 1 ओम, इट इज 2 ओम, 2 ओम, करंट इज I, बैटरी से फ्लो हो रहा है यहां से प्लस माइनस. ओके, फाइंड, हियर इज करंट I1, हियर इज करंट I2, फाइंड द रेशियो ऑफ I1 एंड I2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2? I1 ये मान लिया इट इज R1, R2 अपॉन R1 दैट इज 2 अपॉन 1. इट इज अ रेशियो. इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. दो रेजिस्टेंस के लिए रिवर्स कर दिया मैंने. नाउ एग्जांपल 2 is a resistance 1 ohm, it is 2 ohm, it is 3 ohm. They are connected to a battery. Here is I1, here is I2, here is I3, is I. Find the ratio of I1, I2 and I3. Find the ratio of I1, I2 and I3. अब ऐसा मत कीजिए इनको रिवर्स कर दिया 3 रेज़ टू 2 रेज़ टू 1, तो ये तो रिवर्स हुआ ही नहीं. अब मैं क्या, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा क्या करूँगा मैं. I1 रेज़ टू I2 रेज़ टू I3 विल बी 1 अपॉन R1, रिवर्स रेशियो होता है, रेज़ टू 1 अपॉन R2 रेज़ टू 1 अपॉन R3. मीन्स देखिए जरा, I1 raised to I2 raised to I3 will be 1 upon R1 is 1 raised to 1 upon 2 raised to 1 upon 3. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, दैट इज 6 अपॉन 1 raised to 6 upon 2 raised to 6 upon 3, that is I1 raised to I2 raised to I3 will be equals to 6 raised to 3 raised to 2. It will be the answer. इज इट क्लियर? जब 3 रेजिस्टेंस दिए हो तो इनको इनवर्स मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से कीजिएगा. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, करंट, टोटल करंट I is equals to कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 फ्रॉम फिगर. इन दिस वे इट इज R1, it is R2, it is R3, total current is I. तो I1 प्लस I2 एंड I3, तो here is I3. तो I will be equals to sum of current, total current will be sum of currents. Total current in the circuit
in the circuit will be equal to the sum of currents flowing in individual resistances. Is it clear? Okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब. फोर्थ पॉइंट याद रखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. द इक्विवेलेंट resistance of parallel combination will be less than the lowest resistance connected in पैरेलल. एग्जाम्पल देखिए जरा, इट द 1 ohm, इट इज 100 ohm. तो आर इक्विवेलेंट RAB विल बी लेस देन 1 ohm, इससे भी कम आएगा. आप चाहें तो करके देख सकते हैं. एक और मैं एडवाइस करना चाहूंगा, जब दो रेजिस्टेंस हों फॉर सिंपलिसिटी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर टू रेजिस्टेंस in parallel, always use R equivalent is equals to R1 R2 divided by R1 plus R2. Y वैसे भी आप कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट बिल्कुल 1/R1 प्लस 1/, इससे आप फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? जनरली ऐसा होता है, आप ये यूज करेंगे तो इजी क्वेश्चन होता है. ये इजी क्वेश्चन होगा तो आपके माइंड में रहता है ये तो इजी है, तो R इक्विवेलेंट फाइंड करके रख देते हैं. R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, जबकि आपको फाइंड करना है ओनली R इक्विवेलेंट, तो ये यूज कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट देखिए जरा, जब कभी ऐसा हो इट इज R कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट द R इक्विवेलेंट? R/2. फाइंड करके देख लीजिए, यही आएगा. अगर मैं इसमें एक रेजिस्टेंस और इंक्रीज कर दूं, R एंड R इक्वल हैं ये, देन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R/. तो अब आप ये लर्न कीजिए, आप 1 2 3 ये R, सो मेनी रेजिस्टेंसेस, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, n रेजिस्टेंस. तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? R/n. ये फॉर सिंपलिसिटी, फॉर कैलकुलेशन ओनली, इट इज फॉर सिंपल कैलकुलेशन. ओनली, और सिली मिस्टेक होने से बच जाएंगे अगर आप ये यूज करेंगे तो. इज क्लियर? ओके, इट वाज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब लेते हैं हम आपको आगे, देखिए वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेते हैं पहले. इट द बैटरी, वी डोंट नो व्हाट इज V. ये रेजिस्टेंस 2 ohm, this resistance is 3 ohm, this resistance is 6 ohm, here current is 0.5 ampere. You have to find, here is current I1, it is I2, it is I. Find I1, I and V इक्विवेलेंट, ये फाइंड करना है आपको. अब थिंक अबाउट दीज टू, 3 ohm and 6 ohm, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हम लिखेंगे आगे, देखिए सॉल्यूशन.
3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. तो मैं कह सकता हूं I1 upon I2, I1 upon I2 will be 6 raised to 3 R2 upon R1. But I2 is given, I1 is to be find. So what is the value of I1? I1 upon 0.5, that is equals to 6 by 3. ये 2 टाइम कैंसिल. What is the value of I1? 1 एम्पियर. तो एक तो फाइंड कर लिया मैंने I1. अब यहां से देखिए I यहां से आ रहा था, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, I1 एंड I2. और बिकॉज ऑफ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I1 तो मैंने फाइंड कर ही लिया है, I2 गिवन है, तो इट इज I1 is 1 एम्पियर प्लस 0.5, दैट इज हाउ मच? 1.5 एम्पियर. एक और आंसर आ गया मेरा. अब मुझे फाइंड करना है व्हाट द V इक्विवेलेंट. तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट फाइंड करूं मैं. दीज टू आर कनेक्टेड इन, तो मॉडिफाइड सर्किट हो सकता है प्लस माइनस, इट इज 2 ओम, इट इज I, और दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फाइंड कर सकते हैं 6 ओम एंड 2 ओम. आप कहीं रप्पा फाइंड कर लीजिए. 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 is 9, 3 टाइम, that is how much? 2 ohm. So the equivalent resistance of these two will be 2 ohm. It is 2 ohm. Current is I. We can easily find the what? R equivalent. These 2 ohm are connected in series. So R equivalent will be equals to 2 plus 2, that is how much? 4 ohm. V is to be find. अब देखिए R equivalent find हो गया आपको. V निकालना है, I find कर चुके हैं. तो what is V? Is equals to I into R equivalent. तो V will be equals to I is 1.5 into 4, that is how much? 6 volt. All the 3 quantities are. मुझे लगता है ये क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें. ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं और आगे देखिए, रब करता हूं उसे. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लेते हैं अभी. क्वेश्चन 2. ओके, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ये पॉइंट A एंड B, ये X एंड Y. इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलिए, ये आता है 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, इट इज 4 ओम, इट इज 3 ओम, चलिए 6 ओम एंड 6 ओम. फाइंड R A B के बीच. तो अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ से करंट जा रहा है, इधर जाएगा, डिवाइड होगा इधर, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो मैं रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा इसको. इज इट क्लियर? ये रिमूव हो जाएंगे, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, आगे सर्किट कंप्लीट ही नहीं है. अब थिंक अबाउट दिस, 4, 2 एंड 4 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो मैं अगला सर्किट बना सकता हूं प्लस माइनस, दैट इज 4 ओम, it is 2 ohm. अब think about these two, 1, 2 and 3. करंट ऐसे आएगा, ऐसे सेम करंट आएगा, यहाँ करंट सेम जाएगा, ये वाला. They are connected in series. 4 plus 2 plus 4, that is how much? 10 ohm. अब तो क्लियर हो गया, ये कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सबसे पहले प्लस माइनस, इट इज 4 ओम, इट इज फाइंड करता हूं कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ऐसे फाइंड करूंगा 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10, दैट इज 12. ये 6 टाइम, 2 5 जा और 2 3, दैट इज 5 by 3 ओम. इट इज 5 by 3 ओम, 5 by 3. नाउ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 4 प्लस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज 12
प्लस 5/3, तो R इक्वलेंट इज 17/3 ओम। इज इट क्लियर? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में बताता हूं आपको। फाइंड क्वेश्चन 3 इन प्रीवियस क्वेश्चन, कभी ऐसा आ जाए तो क्वेश्चन फाइंड Rxy at this time there is no given resistance of the battery given, तो it will behave as conductor, सीधी वायर की तरह बिहेव करेगी। देखो तो सॉल्यूशन में देखिए, there is no resistance of cell, so it will behave as conductor, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये। तो अगला सर्किट देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको रब करता हूं मैं। मॉडिफाइड होगा वो ये होगा, देखिए अब मॉडिफाइड, ये तो बैटरी है ही, बैटरी को मैं ऐसे कर दूंगा, इट्स पॉइंट ए, इट्स पॉइंट इज बी, इट इज 4 ओम, क्लियर, इट इज 2 ओम, इट इज 4 ओम, 4 ओम, it is 2 ohm, it is 6 ohm, it is also 6 ohm, this point is x, this point is y। अब करंट यहां से एंटर करेगा, इधर निकलेगा, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, यू हैव टू फाइंड। अब मैं सॉल्व कर सकता हूं इजी, कहां से स्टार्ट करूं उसके सॉल्व करना। देखिए यहां से सॉल्व हो नहीं सकता, यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। दीज टू कोई रेजिस्टेंस नहीं है बिटवीन ए एंड बी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये कनेक्ट कर सकता हूं, मीन्स 4 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये 4, ये 2, ये वाला 4, ये 6 और ये वाला भी 6, दैट इज x और ये y। अब देखिए ये था दैट इज 4, ये 6 ओम, इट इज 2 ओम, इट इज 4 ओम। अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देखिए 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 6, 4 बाई, ये हो गया 4/3 ओम। अब थिंक अबाउट 1, 2 एंड 3, क्या आएगा देखिए, इन तीनों को सीरीज में है, एक ही करंट जाएगा इसमें, तो सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। तो ऐसे ही रखिए जरा, 6 ओम, ये भी 6 ओम, इट इज y, इट इज 2 ओम। अब थिंक अबाउट दिस रेजिस्टेंस, इन तीनों का दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट मीन्स 4 + 4 + 4/3, ये आएगा 4 + 4 + 4/3 कनेक्टेड इन सीरीज। सो देखिए क्या आएगा, 12 + 12 28/3, 28/3 इज द रेजिस्टेंस। इट्स क्लियर? और भी 4 + 4 + 4/3, तो 3 4 × 12 + 12 + 4, that is 28/3. And now think about 2 ohm and 20 ohm. 2 ohm and 28 by this one. These two are connected in parallel. तो क्या आएगा देखिए, it is the 6 ohm, it is also 6 ohm, it is x, it is y। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके रखूंगा, उसकी वैल्यू यहां रखूंगा, क्या आएगी जरा बताओ। 28 and 2, 28/3 and 2, तो यहां लिखता हूं 28/3 × 2 अपॉन 28/3 + 2, तो ये हो गया 56/3 और ये भी बाई 3 आएगा, 28 + 6 34। इज इट क्लियर और नॉट? 28 2 या 56, नीचे 3 आएगा, इसका भी एल्स लूंगा, 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, और 28 + 6 34। और चाहो तो कैंसिल कर सकता हूं मैं, ये 17 टाइम और ये 28 टाइम, दैट इज 28/17 ओम। ये हो गया 28/17 ओम। अब तो क्लियर हो रहा है, 6 and 28/17 आर कनेक्टेड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज किस किस के बीच फाइंड किया, तो बैटरी को कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। नाउ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? सो आर इक्विवेलेंट इज 6 + 6 + 28 by, you can solve easily or not, 17, you can find easily,
Okay, now it was the some questions related to series and parallel combination. अब लेते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एक और लेते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ऐसा लगता है नाम से। व्हीट मीन्स गेहूं, ओके, स्टोन एंड ब्रिज, गेहूं और स्टोन पत्थर से बना हुआ है ब्रिज, ऐसा नहीं है। व्हीट स्टोन इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट एंड ब्रिज टाइप कनेक्शन। कैसे ब्रिज टाइप बताता हूं आपको। देखिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस, unknown value of a given resistance S, इसकी वैल्यू मालूम नहीं, मुझे फाइंड करना है। टेक 3 known values, 3 resistances P, Q and R ohm are known resistance. According to need we can change the value of PQ and R, बदल सकते हैं, हमें मालूम होगी वैल्यू। According to need we can change P, Q and R. Okay, connect them in a closed circuit. Them in a closed circuit. कैसे कनेक्ट करूंगा देखिए जरा। एक रेजिस्टेंस मेरा ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये और ये वाला। इट इज P ओम नोन, Q ओम नोन, इट इज R ओम ये नोन, इट इज S अननोन। चलिए इसके नाम नेमिंग करता हूं, A, B, C, D, यू नो इट हैज 2 डायगोनल्स। तो अक्रॉस एनी वन डायगोनल कनेक्ट ए बैटरी, अक्रॉस एनी वन डायगोनल कनेक्ट ए बैटरी एंड अक्रॉस सेकंड डायगोनल कनेक्ट ए गैल्वानोमीटर। यू नो वेरी वेल गैल्वानोमीटर क्या देता है, ये मैंने करा दिया है आपको, इट इज गैल्वानोमीटर। और दूसरा डायगोनल बच रहा, उस पर करूंगा मैं बैटरी कनेक्ट। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं इसी डायगोनल पर गैल्वानोमीटर यहां भी कनेक्ट कर सकता हूं, बैटरी इसके बीच कर दूंगा, सेम थिंग। ओके, अब ये तो कंफर्म हो गया, यहां से करंट जाएगा I, यहां से जाएगा इधर I1, इधर कितना I2। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज A, C, B एंड D। अब देखिए मैं क्या करूंगा, चेंज P, Q एंड R इन सच ए वे, चेंज P, Q and R in such a way that deflection in galvanometer is 0। ये डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। That deflection in galvanometer is 0। It is known as balanced, it is known as balanced Wheatstone bridge। अब मैं बताता हूं व्हाई इट इज ब्रिज। अब देखिए यहां से अगर इसमें डिफ्लेक्शन 0 है तो टोटल करंट I1 इट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस, हियर I1, I2 इधर से जा रही है तो करंट जाएगा ही नहीं, इट इज I2, हियर इज करंट अगेन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब सोच के देखिए जरा, एक करंट ये है मेरे पास I1, एक करंट ये है मेरे पास I2। दिस गैल्वानोमीटर विल बी हैव जस्ट लाइक ए ब्रिज, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। मैं ऐसे मान लूँ ये एक वाटर रिवर है, वाटर करंट है, ये रिवर है वाटर करंट, एक वाटर करंट ये है, तो ये ब्रिज की तरह बिहेव करेगा, इसमें कोई वाटर नहीं होगा, करंट नहीं होगी, डिफ्लेक्शन इज क्लियर।
अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलता है, देखिए नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, नो करंट थ्रू G, it means potential of A या potential of B is equals to potential of D. इसका पोटेंशियल सेम आएगा, जब भी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। इज इट क्लियर? ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कोई करंट, इसका पोटेंशियल सेम है, तो मैं कह सकता हूं सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ओम। फिर से देखिए, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बताता हूं आपको एग्जांपल लिखिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S ओम। मैंने बीच में गैप छोड़ा है, क्या मतलब है इसका, देखिए जरा। मैं ये मानता हूं कि इसका पोटेंशियल है, करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये हर पोटेंशियल पे होगा। मान लेता हूं इसका है पोटेंशियल 20 वोल्ट, क्लियर? ये और ये तो सेम होगा, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब B एंड D आर एट लोअर पोटेंशियल देन A। तो मान लेता हूं इसका 15, इसका 15 है तो इसका भी 15 ही होगा, क्योंकि B एंड D आर इन सेट पोटेंशियल। अब थिंक अबाउट हियर, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू C और D टू C, इसका मतलब C इज एट लोअर पोटेंशियल देन B एंड D, तो 15 से तो लेसर आएगा, मान लीजिए 9 वोल्ट है। अब थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P? 20 है, ये 15 है, दैट इज हाउ मच 5। यहां देखिए कितना है, 20 माइनस 15 कितना आ रहा है 5, तो वही लिखा था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। अब इधर देखिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q 15 माइनस 9 दैट इज 6। यहां भी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S 15 माइनस 9, इट वाज द एग्जांपल। इज क्लियर? ओके, अब जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज V? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए यहां पर मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P, ओम्स लॉ लगाना है यहां पर, V इज इक्वल टू IR। तो करंट मुझे मिला I1 है और रेजिस्टेंस है, तो I1 इंटू P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ये I2 इंटू R। मैं फाइंड कर सकता हूँ व्हाट द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P। इज क्लियर? अब यहां आ जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q, I1 इंटू Q is equals to potential difference across S, I2 into S. We can again find I1 upon I2 will be S upon Q. And now think about first and second. LHS is same, RHS must be same. So from equation 1 and 2, 1 and 2, that is R upon P is equals to S upon Q, या ऐसे भी लाइन कर सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ऐसे नहीं करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू Q। अगर ये सेटिस्फाइड है तो ब्रिज विल बी बैलेंस्ड। इट इज फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और सोचिए जरा, किस किस को मल्टीप्लाई किया मैंने, P इंटू एस। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, P इंटू एस एंड R इंटू क्यू, ये तो ये क्रॉस हो जाता है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। P इंटू एस R इंटू क्यू, तो ये क्रॉस हो गया, नो मीनिंग ऑफ, नो करंट विल थ्रू गैल्वेनोमीटर। इज क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये और ये होगा तो ब्रिज विल बी व्हीटस्टोन, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस लाइन B एंड D।
One question. ये 2 ओम, क्लियर, 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फाइंड करंट यहां से एंटर करता है ए एंड बी। ओके, और थिंक अबाउट दिस, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं और इसको मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज ऑफ 2 into 6 equals to 3 into 4, it is balanced Wheatstone bridge. So there will be no current through 5 ohm. इससे कोई करंट नहीं जाएगा, ये क्रॉस हो गया। तो मॉडिफाइड सर्किट बनाऊंगा, वो क्या बनाऊंगा, देखिए, it is 2 ohm, it is 3 ohm, it is 4 ohm, it is 6 ohm. Here is A, here is B. 5 ohm को रिमूव कर दूंगा मैं। अब तो क्लियर हो गया, these two are connected in सेम करंट जा रहा है इसमें, सीरीज, ये हो गया 5 ohm। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, this point is A, this point is B, it is series, that is 5 ohm. It is 6 and that is 10 ohm. तो what are equivalent? पैरेलल हो गया अब तो ये 5 into 10 plus 5 plus 10, that is 10 by 3 ohm. It's the resistance. एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, this point is A, this point is B, it is 5 ohm, it's clear, and this is 2 ohm, okay, it is 3 ohm, it is 4 ohm, and it is 6 ohm. Find RAB, RAB फाइंड करना है। चलिए मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको रिमूव करके इसको और इसको इधर कर दूं, मैं इसको इधर लाऊंगा, दैट इज बी, इस लाइन को इधर ले जाऊंगा, इस लाइन को इधर ले जाऊंगा, दिस पॉइंट इज ए, इट इज 2, इट इज 4। अब देखिए ऐसा बनेगा, इट इज 5 ohm एज सच, इट इज 2 ohm, इट इज 4 ohm, इट इज 3 ohm, इट इज 6 ohm, इट इज ए, इट इज बी। अगेन देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज क्रॉस्ड, इट मीन्स इट विल बी, दिस पॉइंट इज ए, अभी सॉल्व किया है, दिस पॉइंट इज बी, इट इज 5 ohm, इट इज 10 ohm। तो व्हाट इज आर ए बी, अभी निकाला था आपने 10/3 ohm। इज क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। This point is A, 10 ohm, ओके। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं।
दिस पॉइंट ए, करंट यहाँ से एंटर करता है, दिस पॉइंट इज बी, चलिए इसी सॉल्व कीजिए। बी, what is the equivalent resistance between, find R, A, B. It is R, it is R, it is R, R and R. You can find or not? चलिए वेरी इजी। क्या लग रहा है आपको, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है? ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखिए इसके बीच कितना रेजिस्टेंस है, तो ये पॉइंट बी हो गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बीच कितना रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस, ये भी बी हो गया। इसके बीच कितना रेजिस्टेंस, ये हो गया, ये, इट मीन्स ए एंड बी आर सेम पॉइंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, आर ए बी? इधर करंट जाएगा ही नहीं, करंट विल ऑलवेज फ्लो थ्रू इजी पाथ, सीधा यू निकल जाएगा ना। इज क्लियर? चलिए क्वेश्चन और लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। आर एंड आर ओम, फाइंड आर ए बी। तो आंसर क्लियर, आर ए बी इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज हाउ मच, 3R। तो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। देखिए इट इज R, इट इज R, इट इज R, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। एक मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये फाइंड आर ए बी। थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। क्या करूंगा देखिए जरा, सोच के देखिए जरा, बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूं आपको मैं। थिंक अबाउट दिस पॉइंट। चलिए इस पॉइंट के बीच कितना रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट भी ए हो गया। अगर मैं यूं जाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस पड़ गया बीच में, लेकिन अगर ऐसे मूव करूं तो क्या रेजिस्टेंस है, कोई नहीं है। अगर ऐसे मूव कर रहा हूं इस पाथ पे तो ये भी पॉइंट ए हो गया। अब इसके बारे में सोचिए, दिस पॉइंट इज बी, यहां से मूव करूंगा तो ये पॉइंट भी बी, अगर यूं मूव करूंगा तो ये पॉइंट बी। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, ओनली 2, ए एंड बी। तो जिनके बीच मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो एक्सट्रीम डिस्टेंस पे लिख दो। इसके अलावा कोई पॉइंट है तो राइट देम एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए मुझे फाइंड करना ए और बी। थिंक अबाउट दिस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कनेक्ट कर देता हूं, इट इज आर। ये बी एंड ए ऐसे करूं रेजिस्टेंस को या ऐसे करूं, सेम थिंग, इट इज ऑल्सो आर। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो आर। अब क्लियर हो जाना चाहिए, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आर ए बी इज R/3 ओम। इज इट क्लियर? मे बी पॉसिबल थोड़ा सा ये मेथड समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। इट इज आर, ये सारे आर हैं, ओके। इट इज कनेक्टेड, ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ए एंड बी। फाइंड आर ए बी। सोच के देखिए जरा, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए दिस पॉइंट इज ए, तो ये भी ए होगा। अगर ऐसे मूव करूंगा तो ये भी ए होगा। ये बी है तो आगे बी हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस आ गया। दिस पॉइंट इज, सपोज कीजिए सी, तो अब ऐसे मूव करूंगा तो ये भी सी होगा, और ऐसे मूव किया तो ये भी सी होगा। ये पॉइंट अलग डी, एंड ऐसे मूव करूंगा तो डी। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, ए बी सी डी, 4। तो जिन रेजिस्टेंस के बीच, जिन पॉइंट्स के बीच मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए एंड बी, राइट देम एट एक्सट्रीम डिस्टेंस ए एंड बी। इसके अलावा जितने पॉइंट हैं, राइट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी, एनीवेयर, it is C, it is D. Now think about this resistance. It is between A and C. It is A and C, R. It is C and A or A and C, same thing. It is R. It is A and C. Again it is R.
अब क्लियर है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ थिंक अबाउट दिस, C and D, it is also D and C, it is C and D. Now 3 resistances are connected here. It is R, it is R, it is also R. Now think at last resistance, it means D and B, it is R. अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, it is connected in R, R by 3, it is R by 3 and it is R. It is A, it is B, find RAB. All are connected in series. So R by 3 plus R by 3 plus R, that is 3 LCM, 1 plus 1 plus 3, that is 5 R by 3. It is the equivalent resistance between A and B. एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is 3 ohm, it is 6 ohm, this point is P, this point is Q, it is 2 ohm, it is also 2 ohm, it is earthed, it is also earthed. Find RAB, RPQ, find RPQ. सॉल्यूशन देखिए जरा, ये है, इसका मतलब जीरो पोटेंशियल होगा, 0 वोल्ट, तो ये भी अर्थ है 0 वोल्ट। अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो A। इज इट क्लियर? अब मेरे पास 3 पॉइंट हैं, P, Q एंड A। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो राइट देम एट एक्सट्रीम डिस्टेंस। इसके अलावा जितने पॉइंट है, राइट देम बिटवीन P एंड Q एनीवेयर, तो मेरे पास तो एक ही पॉइंट है A. Think about this resistance between P and Q. It is P and Q, यहां से कनेक्ट कीजिए, that is 3 ohm. It is also P and Q, 3 ohm, 6 ohm. अब देखिए, it is connected between P and A, P and A, 2 ohm. It is also connected between P and Q and A. It is Q and A, that is 2 ohm. अब मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। कितना हुआ बता सकते हैं आप? 4 ohm, 3 ohm, that is 6 ohm, all are connected in parallel. Clear? तो how you will find P and Q? R, P, Q find करना है, that is 1/4 plus 1/3 plus 1/6. Is it clear? All are connected in parallel. So that is 12, 3 plus 4 plus 2, 1/RPQ है। तो R इक्वलेंट रेजिस्टेंस P and Q is 3, 7, 9/12, 9/12 है, 12/9, 3, 4 ja 3, that is how much? 4/3 ohm. Is it clear? 4 into 2 by 6, 3, 4/3 ohm. It's the answer. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना है, नेक्स्ट रन पे लेंगे हम, दैट इज KVL एंड KCL। ओके।